ओम शांति। आज के बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, अब तक तो तुम भक्ति मार्ग की बहुत सारी कथाएं कहानियां सुनते आए, जो कहानियां मनुष्यों की ही बनाई हुई थी। अब बाबा हम बच्चों को आकर के सत्य ज्ञान देते हैं। बाबा सारे भक्ति मार्ग के रहस्य हम बच्चों के सामने खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये समय चल रहा है जबकि डायरेक्ट भगवान से हम इतना ऊंचा ज्ञान ले रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब पूरा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है, नॉलेजफुल बनना है और बाबा के समान अपने अंदर गुण धारण करते जाना है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के 2 जुलाई के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम अच्छा पुरुषार्थ करते हो माना स्वयं पर ही रहम करते हो, यह है अपने ऊपर रहम करना। तो जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो पूरा अटेंशन रखेंगे अपने ऊपर कि हमसे कोई भूल ना हो, पूरा मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे। थोड़ा भी समय निकाल करके बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का ही गायन है, अचल अडोल और स्थिर। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे? अचल अडोल और स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे तो अभी समझते हो ना, क्या समझते हैं कि कैसे बाबा आकर के सब मनुष्य आत्माओं की जो बिगड़ गई थी माया के मत पे चलकर जीवन, उसको आकर बाबा बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो हम ये केवल गीत गाते थे, लेकिन अभी तो समझते हैं ना। भक्ति मार्ग में तो हम भी गाते ही थे, अर्थ नहीं जानते थे। अब तो वही भोलानाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का ही है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। बाबा कहते बच्चे, ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही सतयुग में जाना है, तो बाबा ही आकर के हर कल्प में संगम युग पर हम बच्चों को ये पुरुषार्थ कराते हैं। कल्प कल्प बाबा पुरुषार्थ कराते आए हैं। भारत में ही दैवी वर्ण था ना, अब तो आसुरी वर्ण है। अब ये है संगम। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र भी खंडन हो जाते हैं। मूल बात तो गीता की है, क्योंकि सच्चा गीता ज्ञान तो इस समय हमें शिव बाबा से मिल रहा है। लेकिन भक्ति मार्ग में गीता में भी कितना मिक्सचर कर दिया है। जो गीता ज्ञान शिव बाबा ने दिया तो कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे, तुम ही सतो प्रधान थे। बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम ही सतयुग में थे, कितने सतो प्रधान थे, पवित्र थे, सुखी थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असल देवी देवता धर्म के हो। यह भी बताते हैं ना शिव बाबा, हमें ये भी बताते हैं, पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे ना कि बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि भी तो निराकार की तरफ ही जाती है ना। जब भी भगवान को याद करते हैं
तो ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, निराकार की याद आती है। बाप कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, आत्मा में जो बुराइयां आ गई हैं वो निकलती जाएंगी। ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। बच्चे एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है ना। बाबा कहते खुद भी पुरुषार्थ करना है, दूसरों को भी कराना है, तभी तो उन्नति होगी। ये चित्रों की समझानी तो बहुत अच्छी है। चित्रों में तो पूरा क्लियर करके सारा ज्ञान बाबा ने समझाया है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है ना। बरोबर अभी तो कलयुग का घोर अंधियारा है। सर्व का सदगति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच्य है ना, मैं तुमको पढ़ा करके 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर अभी स्थापना होती है ना। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को, माना मम्मा बाबा को फॉलो करो। वैकुंठ का भी बच्चों को साक्षात्कार होता है। अपने को भी देखते हो ना कि हम वैकुंठ में महाराजा महारानी बनते हैं। तो मानते भी हैं कि बरोबर भारत में वैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी थी। आज तो कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल करके अब दिन होना है। बाबा कहते हैं अब ये कलयुगी जो अंधकार की रात है ये बदलनी है ना। अंधकार में तो मनुष्य ठोकरे ही खाते रहते हैं, माना जितना माया की मत पे चलते हैं उतना ही दुखी होते रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भारत पवित्र राजस्थान था, अब फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत तो सदैव ही राजस्थान रहा है, राजाई तो चलती आती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। बाबा तो सब कुछ बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ही पुरुषार्थ नहीं करते तो अपना भाग्य ऊंचा नहीं बना सकते। तो बाबा कहते जरूर बच्चों के पुरुषार्थ में ही तो अभी टाइम लग रहा है ना। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे। बाबा कहते जितना तुम खुद भी पुरुषार्थ करेंगे, दूसरों को भी रास्ता बताएंगे और योग करेंगे तो उतना ही पतित से पावन बन करके पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है ना। बाबा कहते हैं बच्चों मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस घर चलना है। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, अब हम बच्चों को पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाबा कहते हैं अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है, मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे। तुम ही पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया, अब मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ये बॉम्ब आदि चलेंगे तो समझेंगे कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते हैं कि अब कलयुग का जब विनाश पास आ जाएगा तो बॉम्ब्स भी चलने शुरू हो जाएंगे, तब मनुष्यों को रियलाइज होगा ना कि अब ये महाभारत लड़ाई शुरू हो गई है। तो जरूर भगवान भी तो होगा ना, परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। तो कितनी मूंझ है ना। मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। भक्ति मार्ग को तो भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। आगे तो तुम अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों अब देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं।
यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं ना, मधुबन में तो डायरेक्ट बाबा से मिलना होता, यहाँ तो डायरेक्ट ही बाप कहते मैं आत्माओं से ही बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा। यही तो बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता। बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर ही तो जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए, अब माया से हार नहीं खा सकते। बाबा कहते अपने अंदर पूरा पक्का निश्चय रखना है कि हम महावीर बच्चे हैं, अब हम बाबा के बन गए हैं तो हम माया से हार नहीं सकते हैं। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सतगुरु कहते हैं अब मैं तुमको साथ ले जाने आया हूँ ना। सतगुरु कौन है? शिव बाबा, जो गुरुओं का भी गुरु सतगुरु है। बाबा कहते बच्चे सबके मामा काका चाचा आदि सब खत्म हो जाते। मनुष्य तो इस समय बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। तुमको अब ये पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, इसलिए शरीर भी ऐसे ही बनते हैं। वहाँ सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाबा कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वह बनना है याद से। तो सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा बड़ा वंडर है, आप कैसे आते हो, कैसे हमें सत्य ज्ञान देते हो। बाबा अब हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर के मिलते हैं ना। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे भी मिलते हो तो भी शिव बाबा को याद करो, क्योंकि शिव बाबा तो गुप्त है। ब्रह्मा तन के द्वारा बच्चे बाबा से मिलते हैं तो भी शिव बाबा की याद में रहना है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बन करके फिर भूल भी जाते हैं। बाबा कहते बच्चे कई बच्चे होते हैं ज्ञान में चलने लगते हैं और फिर कुछ दिनों बाद माया की मत पर चलने लग जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बाबा मैं तो आपका हो चुका हूँ, फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे याद के बिगड़ तो कट निकल नहीं सकती हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते हैं। सतयुग में तुमको पूरा अखंड अटल और सुख शांति और संपत्ति का 21 जन्म का राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी है ना, परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। वह तो एक ही बार आते हैं, तो ये भी तो समझने की बातें हैं। कोई तो समझते ही नहीं। आगे चल कर के आँख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है। लड़ाई भी है, इस यज्ञ का किसी को पता भी नहीं है। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर के डोलायमान करे। छुई मुई नहीं बनना चाहिए।
बाप को याद नहीं करने से ही मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नज़दीक आएगा, फिर तुम देखेंगे कि हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अब अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है कि अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है, रिटर्न जर्नी है, ये मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान बाबा ने दिया, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यही चेकिंग करो कि ये बाप के समान है। माना हमारा हर कर्म, हमारा हर बोल, हमारा हर विचार बाबा के समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में आओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं कि पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे, है ना। माना कोई भोजन भी खाते हैं तो पहले चेक करते, तो ऐसे आप भी